हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है जो कि मैं करने जा रही हूँ। इसकी फरमाइश काफ़ी फ्रीक्वेंटली आती रही है पिछले कुछ अरसे में, सो मैंने डिसाइड किया कि ये इस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। ये इस टॉपिक का मतलब क्या है या ये क्वेश्चन क्या है, वो सुनने के से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि रीडिंग का क्वेश्चन सुनने के बाद सबसे पहले आपको बजाय इसके कि आप ऑप्शंस के ऊपर जाएं और उनके बारे में सोचें, सबसे पहले आपको अपने दिल से ये बात पूछनी है कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है, या क्या इस रीडिंग में जवाब आपके लिए है। क्योंकि जब भी कम से कम मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मेरी इंटेंशन ये होती है कि हर वो शख्स जिससे मुतल्लिका ये जवाब है या जो इस सवाल के जवाब की तलाश में है, उसको ये रीडिंग जो है वो पहुँच जाए, मतलब जिसका मैसेज है उस तक पहुँच जाए। सो आपको भी अपने एंड के ऊपर ये बात सोचनी है कि क्या इसमें आपके लिए मैसेज है, अगर है तो फिर आप आगे बढ़ें। सो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, सवाल क्या है? सवाल ये है कि कोई भी शख्स है, ख़ास तौर पे ये रीडिंग पर्टिकुलरली एक रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में होगी, और कोई भी शख्स है आपकी उनके साथ आपका उनके साथ लव इंटरेस्ट है, या आपको वैसे उस पर्सन में दिलचस्पी महसूस होती है, आपका क्रश है और आपकी वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कोई कम्युनिकेशन नहीं है इज़हार के या मोहब्बत के इज़हार से पहले या मोहब्बत के इज़हार के बाद। अगर आप लोगों की वहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉक है और आपको समझ नहीं आ रही कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इंटरनली वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं जो कि वो इस किस्म का बिहेव कर रहे हैं। अगर किसी ख़ास वजह से आपके साथ उनकी बातचीत बंद हुई है तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से वो आपसे इस किस्म का उनका बिहेवियर है। ये जानने का फ़ायदा ये होता है कि हम ये समझ सकते हैं कि कोई शख्स जो है वो कहाँ से किस अंदाज़ में सोच रहा है, कहाँ से, किस रीज़न से, किस वजह से इस किस्म का रिएक्ट कर रहा है। फिर हमें ये समझने में आसानी होती है कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। सवाल तो ये हो गया। पर्सन आप अपने जहन में सोच लें, ठीक है जी। यहाँ पे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो फियर है उनको, कोई किसी किस्म के डर हैं, खौफ हैं, कुछ ऐसी फीलिंग है जैसे कि अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो कि आपने उनके साथ ज़्यादती की है। सो ये सब बातें हम उसमें देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे 3 डेक हैं, ठीक है। मैं हर रीडिंग में तीनों डेक्स यूज़ करूँगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो ये 3 हैं, 1, 2 और 3। डेक जो है वो हर रीडिंग में ये तीनों के तीनों ही इस्तेमाल होंगे। इन नंबर्स का इन डेक्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो आपको इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, इस पर्सन के ऊपर फोकस करना है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, और फिर इन ऑप्शंस के ऊपर फोकस करना है कि आप इनमें से कौन सी ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप रीडिंग को रोक सकते हैं, अपनी ऑप्शंस के बारे में गौर कर सकते हैं, और आगे फर्दर कुछ भी करने से पहले रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये हमें कहना पड़ता है। अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग 1 के साथ। आप बाकी रीडिंग्स की टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बाकी नंबर मैं यहाँ साइड पे कर देती हूँ, और नंबर 1 जो है मैं यहाँ पे टॉप पे रख देती हूँ, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइडर वेट, ये डेक राइडर वेट तो नहीं है लेकिन ये टैरो डेक है, और इससे हम स्टार्ट करते हैं। इस डेक का नाम है वाइल्ड अननोन टैरो डेक, ठीक है जी। ये मैं यूज़ कर रही हूँ आज सबसे पहले। इससे हम देखेंगे कि क्या फीलिंग्स क्या हैं और एक्शन क्या है, ठीक है। ये सारी बातें हम इस डेक से देखने की कोशिश करेंगे।
वो सब लोग जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 या पायल तो यहाँ पे है ही कोई नहीं है, पायल आपको पता है मैं बनाती नहीं हूँ, मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। रीडिंग नंबर 1 के लिए जिन्होंने चूज़ किया है, आई हैव जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स, देन एस ऑफ कप्स, चैरियट, और फिर है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, फीलिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली ऐसी हैं, आपके सामने ही चूँकि कार्ड्स हैं, आप अगर थोड़ा सा भी आपको टैरो का आइडिया है तो आप समझ सकते हैं कि फ़ीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। सबसे पहली बात, उनको इस बात का एहसास है कि आपके साथ उनका ताल्लुक़ जो है वो जैसे फेट का हिस्सा है, डेस्टिनी का हिस्सा है, आपकी किस्मत में लिख दिया गया है, उनकी किस्मत में लिख दिया गया है। और ये ऐसा ही है जैसे रिलेशनशिप ऐसा ही मज़बूत है जिसको कोई चीज़ जो है वो ख़राब नहीं कर सकती, या कोई मुश्किल जो है वो उसको तोड़ नहीं सकती। और हर बार अगर कोई नाराज़गी हुई है, कोई खफगी हुई है, कोई बात हुई है, तो हर बार एक दफ़ा नए सिरे से आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं। हर बार दोबारा से रिश्ता जो है वो और ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत हो सकेगा और मज़बूत होएगा और होता है। और उनको इस बात का बहुत एहसास है कि अगर वो आपसे एक्सक्यूज़ करें, ठीक है, चाहे ये मेल हैं या फ़ीमेल हैं, ये अब आपको ही पता है। अगर वो आपसे एक्सक्यूज़ भी करेंगे, आपको कोई मैसेज करेंगे, सॉरी बोल लेंगे, तो आप फ़ौरन मान जाएंगे। ये एक फ़ीलिंग वहाँ पर मौजूद है। आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है, इसके लिए 1 महीने का टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप, चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो 1 महीने का टाइम हो सकता है, या फिर दूसरी बात कि जुलाई का महीना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस रीडिंग के लिए, वो लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं। और एक थर्ड बात जो है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये कि ताल्लुक़ की मज़बूती जो है, इस बारे में उनको बहुत ज़्यादा समझ है, आप ये कह लें यकीन है। और उनको ये लगता है कि ताल्लुकात के अंदर एक गहराई है, डेप्थ है आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर, और ये ऐसी गहराई है या ऐसी डेप्थ है जिसको छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, थोड़ी सी बदमज़गी, ये चीज़ें जो हैं ये डिस्टर्ब नहीं कर सकती। चांसेस आर देयर कि ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएँ। अब अगर तो आप अभी रीडिंग देख रहे हैं, जब मैं ये पोस्ट करूँगी तो 1 महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या साल के किसी और हिस्से में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो जुलाई का महीना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फ़ैसला उन्होंने कर लिया हुआ है, ये नहीं है कि वो कोई फ़ैसला उन्होंने नहीं किया या कोई कन्फ्यूजन का शिकार है, ऐसा नहीं है। दे हैव डिसाइडेड, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, उनको पता है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, उनको पता है कि ये नाराज़गी या खफगी या बदमज़गी ज़्यादा देर वो लटका नहीं सकेंगे, या क्योंकि वो ख़ुद भी इस किस्म की बात जो है वो आपके और उनके दरमियान में नहीं रखना चाहते। अब हम कार्ड ड्रॉ करेंगे। ये एक मेरे पास ऑरेकल डेक है और इससे हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। क्या मैसेजेस हैं, या ये कह लें कि उनके दिल में इस सारी सूरत हाल को लेके क्या ख़्याल मौजूद हैं और वो क्या सोचते हैं ये सब सिचुएशन के बारे में। एक ये तो हो गया कि उनकी फ़ीलिंग्स आपके बारे में क्या है, लेकिन अब जो सिचुएशन जैसे आप दोनों के दरमियान में डेवलप हुई है, तो उसके हवाले से उनके जहन में क्या बात है, कैसे वो चीज़ों को देख रहे हैं। ओके जी, पहला कार्ड है व्हेन आई लीन टूवर्ड लव आई एम लेड। उनको पता है कि जैसे ही मैं मोहब्बत से मैं हाथ बढ़ाऊँगा, या जैसे ही मैं मोहब्बत की ऑफ़र करूँगा, तो रास्ते जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। ये वही बात है जो कि यहाँ पर मौजूद है
कि उनको इस बारे में यकीन, मतलब शायद आप अपने अंदर ये बात बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि बस सूरत हाल तो बहुत ख़राब है और इतने अरसे से बात नहीं हुई है और कैसे होगा और ये तो शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन उनके अंदर इस किस्म की बात नहीं है। उन्हें पता है कि दरमियान में जज्बात और इमोशंस इस किस्म के हैं या इस किस्म का रिलेशनशिप है कि जैसे ही पहला कदम बढ़ाएंगे रास्ते जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। दूसरा कार्ड है अच्छा जी द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। अगेन वही बात जो कि यहाँ पर भी मौजूद थी कि ये एक, उनको इस बारे में कंफर्म पता है कि ये एक ऐसा आई डोंट नो ये किसने चूज़ किया है, बहरहाल बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। तो उनको इस बारे में कंफर्म पता है कि यूनिवर्स जो है वो उनकी बैक के ऊपर है और ये रिलेशनशिप जो है ये फेटेड है, ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, एक डेस्टिन्ड किस्म का रिलेशनशिप है जो कि होना ही होना है। कुछ कर लो ये होना ही होना है, ये फीलिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इज़ देयर एनी सॉर्ट ऑफ फियर, या ये जो ख़ास तौर पे अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है तो क्या उस वक्त क्या हुआ था, वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा इस किस्म की सिचुएशन जो है वो ना डेवलप हो सके। ओके जी, पैशन, देन आई हैव मिरेकल। ओके, पैशन जो है वो समटाइम्स हमें ये बताता है कि दो लोगों के दरमियान में आप ये कह लो कि डिफरेंस है इन बिटवीन डिज़ायर। एक पर्सन की डिज़ायर ज़्यादा है, दूसरे की कम है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से, अपने पैशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हो रादर दैन द अदर पर्सन। सो एक ये भी होता है समटाइम्स कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं वो दूसरे की तरफ से फिर जल्दी बदगुमान हो जाते हैं, जल्दी खफा हो जाते हैं। सो मिरेकल का कार्ड साथ में मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक आग है जो कि आप दो लोगों के दरमियान में जल रही है और टेम्परेरी तौर पे, और एक बहुत ही पैशनेट किस्म का रिलेशनशिप है। टेम्परेरी तौर पे ये हो सकता है कि वो थोड़ी सबसाइड हो गई है, ये फायर जो है थोड़ी सबसाइड हो गई है, लेकिन ये बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है। आपको आइंदा के लिए, नेक्स्ट के लिए आपको ये चाहिए कि आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि दूसरा शख्स जो है वो आपके लिए कितना पैशनेट है। तो थोड़ा सा आप उसको इस बात पे लेवरेज और मार्जिन जो है वो आपको उसे देना पड़ेगा। ठीक है जी। सो वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पैशनेट रीडिंग फॉर द पीपल जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया है। ठीक है जी। और रिलेशनशिप के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कुछ बात हुई भी है दैट इज़ फ़ाइन, कोई मसला नहीं है। चीज़ें जो हैं वो डेफ़िनेटली ठीक होने वाली हैं। अब हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट जो है रीडिंग नंबर 2, वो हम देखेंगे कि वो क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिनका नंबर 2 है, जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है। सबसे पहले हम टैरो डेक के थ्रू फीलिंग्स देखते हैं कि क्या हैं और क्या ये पर्सन जो है जो कि आपके जहन में है इस टाइम पे। काइंडली आप उस पर्सन के फेस के ऊपर फोकस करें। अगर आपको ऐसा करने में मुश्किल हो तो आप उस पर्सन की पिक्चर को भी अपने सामने रख सकते हैं और फोकस कर बढ़ाने के लिए अपना। ओके जी। सो लेट्स सी के 2 नंबर वाले लोग जो हैं जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 चूज़ की है उनके लिए क्या सूरत हाल है, फीलिंग्स की, इमोशंस की, एक्शन की क्या बात होने जा रही है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट। अच्छा जी, अब आपके सामने अभी मैंने कार्ड्स शफ़ल किए हैं, लेकिन देखें इंसान की फ़ीलिंग जो है वो कार्ड को रिपीट करा देती है। हालांकि 78 कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर से आपने देखना होता है और डेफिनेटली
ये इत्तेफाक होता है कि कोई कार्ड रिपीट हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। ओके जी, ये सूरत हाल है। अच्छा, इसमें ना ये बात ज़रूर मौजूद है कि दो लोग जो हैं जिनके दरमियान में सिचुएशन जो थी वो काफ़ी अच्छी थी और अच्छे एक बहुत ही पॉजिटिव और ऐसे नोट के ऊपर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था जिसमें रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। वाक़तन एक सीरियस, एक हवाई बात नहीं होती है, या ये कह लें कि एक फ्लर्ट नहीं होता है, बहुत ही सीरियस थॉट के साथ चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हुई थी और एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप का स्टार्ट हुआ था। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिलेशनशिप भी काफ़ी हद तक अंडर प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे मसला ये है कि दो जो लोग हैं उनमें अना बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और हर दो लोगों में से मतलब हर एक जो है वो दूसरे को कंट्रोल करने की या अपनी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की या चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि मामलात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और चूँकि गिव करने को कोई तैयार नहीं, हर कोई लेना चाह रहा है, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू टेक फ्रॉम द अदर पर्सन, नो वन इज़ विलिंग टू गिव टू द अदर पर्सन। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि सिचुएशन के अंदर इंतहाई दर्जे में इम्बैलेंस है और बहुत ही एक सैड और डिससेटिस्फाइंग किस्म की सिचुएशन है और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ना दोनों में से किसी दूसरे को मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं है, केयर नहीं है और हो सकता है कि ये उन लोगों के लिए भी हो रीडिंग जो कि ऑलरेडी कम अज़ कम या तो एंगेज्ड हैं, ठीक है, या फिर मैरिड हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग रीडिंग की जो स्टार्टिंग है वही ये बात शो कर रही है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि अनाउंस हुआ है और जो कि जिसके ऊपर बाकायदा जिसको हम कहते हैं ना कि फ़िज़िकली कोई चीज़ आप करते हो, जैसे अंगूठी पहनाई जाती है, जैसे लोगों को बताया जाता है, ठीक है, वो एक हकीकत में एक चीज़ हो रही होती है। सो ये इस किस्म का रिलेशनशिप है और इसमें चांसेस यही हैं कि एक दफ़ा फिर कुछ शुरुआत हो। अब ये डिटरमिन करना यहाँ पे मुश्किल है कि ये कौन करेगा, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को करना चाहिए और ये करने से पहले आप दोनों को अपनी अपनी अना को नीचे लेकर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है, बदज़ुबानी भी हो सकती है, बुरी टोन, बुरा लहजा, बुरे लफ्ज़, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल, ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि असल में इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हैं। सो किसी ना किसी को स्टार्ट लेना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अब आप एक तो आप हैं यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं और जिस पर्सन को जहन में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब हम देखते हैं कि उस पर्सन के जहन में इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या बात है। मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को यकीनन किसी को बीच में डालने की ज़रूरत है, लेकिन वो सब कुछ करने से पहले भी आप लोगों को ज़रूरत अपनी अपनी अना को, ईगो को नीचे लाने की ज़रूरत है। ओके, द अदर पर्सन माइट बी थिंकिंग आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी। हो सकता है कि ये शख्स जो है, चांसेस आर देयर कि ये शख्स जो है इस सूरत हाल में से निकलने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन में से निकलने के लिए सरेंडर करने की बात कर रहा है। यूजुअली ये कार्ड हम सरेंडर टू द यूनिवर्स के लिए करते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये इस सोच में हो कि ये आपके सामने सरेंडर कर सके। अच्छा, अब हम दूसरा कार्ड देखते हैं क्या है। होप इज़ द कंडुइट फॉर मिरेकल्स। उम्मीद जो है वो आप छोड़ नहीं सकते, उम्मीद जब तक कायम है तभी तक मिरेकल होते हैं। सो दिस पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन इज़ होपफुल अबाउट द सिचुएशन एंड दे रियली वांट टू टेक अ ब्रेक अपॉन द होल सिचुएशन, और वो पैचअप भी करना चाह रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
ठीक है, मेरा ये ख़्याल है कि अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आती है या आपको कोई बात कही जाती है तो आपको भी उसको अच्छे अंदाज में पॉजिटिवली लेना चाहिए, और जब तक उम्मीद कायम होती है तब तक ही मिरेकल्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। आप एक तो आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि होपलेस फील कर रहे हो, ऐसा मत करें। दूसरी ये बात है कि अगर दूसरा शख्स जो है वो सरेंडर कर रहा है तो आप भी अपने आप को नीचे लेकर आएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। अच्छा जी, ऐसा हुआ क्यों है, लेट्स सी। ये काफ़ी तकलीफ़देह सूरत हाल यहाँ नज़र आ रही है मेरा ख़्याल है, और मामला ज़्यादा जो ख़राब हुआ है वो ईगो के हाथों ही ख़राब हुआ है। रिन्यूअल और पैशन, ओके। अगेन यहाँ पे एक तो ये बात हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग हो सकती है जो मैरिड हैं ऑलरेडी, जिनकी शादी हो चुकी हुई है या कमिटमेंट हो चुकी हुई है। तो एक जो फ़िज़िकल साइड है रिलेशनशिप की, शायद उसको वहाँ पे एक स्पार्क पैदा करने की ज़रूरत है। शायद फ़िज़िकल जो रिलेशनशिप बनना है उसको उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया किसी एक पर्सन की तरफ से। और आप ये देखें कि ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये लोअर चक्रास के बारे में हैं, अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को दोबारा रिन्यू करने के बारे में, उसके अंदर फायर और पैशन डालने के बारे में। ये भी हो सकता है कि आप में से जो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि आप में से कोई एक जो है वो एयर साइन है जो कि यहाँ पे मौजूद है, और ये एयर साइन जो है फ़िज़िकल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और ये साइड जो है चूँकि उसको पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया, सो इस वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल इस वजह से भी हैं कि फ़िज़िकल साइड ऑफ रिलेशनशिप जो है वो वीक है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मेरा ये ख़्याल है कि आप लोगों को बिल्कुल मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत होनी चाहिए, बताना चाहिए एक दूसरे को कि हर मतलब जो रीडिंग देख रहा है उसको भी बताना चाहिए कि उसकी क्या डिज़ायर है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सेम जो कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसको भी मौका दें कि वो बताए कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसकी क्या डिज़ायर्स हैं, वो ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि दो लोगों में से कोई एक ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होता है और वो रिलेशनशिप को इतना टाइम नहीं दे रहा होता। सो तवज्जो दिलाने की ज़रूरत होती है, बताने की और कहने की ज़रूरत होती है। जब तक होप है तब तक रिलेशनशिप जो है उसके अंदर आप कोई ना कोई मिरेकल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, हालांकि अभी एट द मोमेंट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आपका मूड नज़र आ रहा है जो कार्ड्स बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल इट्स नेवर टू लेट। जब भी आप कोशिश करें और जब भी ख़ास तौर पे वो वाले मामला जहाँ पे ईगो इन्वॉल्व होती है, वो तो फिर आपको पता है कि अपने आप को नीचे लेकर आना पड़ता है और तभी सूरत हाल ठीक होती है। ओके जी, अब हम लास्ट पे देखेंगे, लास्ट रीडिंग देखेंगे जो कि है नंबर 3 पे, वो लोग जिन्होंने 3 नंबर रीडिंग चूज़ की है। ओके जी, सो बी फोकस अपॉन द पर्सनस फेस, जहाँ पे जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप वो सब लोग हैं जिन्होंने रीडिंग नंबर 3 को चूज़ किया है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीलिंग्स क्या हैं पर्सन की और क्या सूरत हाल में बातचीत रुकी हुई है या दूरी है या सेपरेशन है, क्या है, क्यों है, किस तरह से है। लेट्स सी। ओके जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देन आई हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स और उसके बाद है मैजिशियन। अच्छा जी, एक्शन के लिए कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात तो ये कि नाइट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं। सो ये एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये एक ऐसा पर्सन है
जो कि आप ये कह लें कि यंग एनर्जेटिक, ऐसे लोग जो एक्टिव होते हैं अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है कि ये फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, हो सकता है कि ये आपसे एज में यंग हों, या ये आप ये कह लें कि बिल्कुल ही आपकी एज ग्रुप के हों लेकिन बिहेवियर में आपसे यंग हों। इट्स नॉट दैट कि ये इमेच्योर है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, चूँकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड मौजूद हैं। सो दिस पर्सन कैन बी अ रिलायबल पर्सन, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके अंदर एक ख़ास किस्म की जेस्ट और एनर्जी है, लाइवली हैं ये बहुत ज़्यादा, इस किस्म का ये पर्सन है। अच्छा जी, अब इनके जो जहन में जो बातें हैं या फीलिंग्स हैं, एक पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा अब जाके ये मैनिफेस्टेशन के ऊपर आ गए हैं, और आप ये कह लें कि ये वो लोग हैं, या ये जो रीडिंग जिनके लिए है ये वो लोग हैं, चाहे आप देख रहे हैं या जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। सो तकरीबन 2 साल और 2 से 2.5 साल, ठीक है, 2 years to 2.5 years जो है वो आप लोगों के दरमियान में मौजूद है, और रिलेशनशिप जो है उसमें अप एंड डाउन है। इसके बावजूद कि दिल आप लोगों के एक दूसरे की तरफ माइल हैं, लेकिन अभी तक जिसको कहते हैं ना कि एक कोई सस्टेनेबल किस्म की चीज़ डेवलप हो सके, वो नहीं हुई है। इसमें मुख्तलिफ़ रीज़न्स हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कोई फैमिली से रिलेटेड इशू हो सकता है, ये फैमिली से रिलेटेड इशू आपका भी हो सकता है, ठीक है, और ये फैमिली से रिलेटेड इशू उनका भी हो सकता है। और ये भी मुमकिन नज़र आता है कि ये वो लोग हों, उन लोगों में से हों जहाँ पे एक फ़ीलिंग ये होती है कि करियर जो है, या ये कि फ़ाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाए तो फिर अगली बात की जाए। मुझे ये लगता है कि जल्द ही ये मुमकिन है कि ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ आए, अगर ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर रुकावट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाईली मैनिफेस्टिंग किस्म का पर्सन है। जहाँ तक आने की बात है, जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो अगेन जुलाई अगस्त का टाइम पीरियड है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर बिल्कुल एंड दिसंबर जनवरी का टाइम पीरियड भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इससे पहले जो आप लोगों के दरमियान में सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये कि एक इनिशिएशन तो हुई रिलेशनशिप बनाने की या मोहब्बत की, लेकिन उसके बाद कुछ इस किस्म की रुकावटें आ गई जिसकी वजह से एक ब्लॉकेज हो गई है, एक रुक गया सब कुछ। हालांकि फीलिंग्स जो हैं या थॉट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। चांसेस आर देयर कि एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप हो सकता है, स्पेशली व्हेन दिस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ, और जो कि टाइम मैंने आपको पहले ही बताया है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या है इस सब सूरत हाल के बारे में जो पर्टिकुलरली आप दो लोगों के दरमियान में चल रही है। अगर बिल्कुल बातचीत बंद है या एक कभी कभार की हेलो हाय हो रही है, तो इस सारी सिचुएशन के बारे में इस पर्सन के जहन में क्या है। अच्छा जी, देखते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस सारी सूरत हाल के बारे में। Oh God, the key to prayer is to forget what I think I need. ये उन लोगों में, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग किस्म का पर्सन है, तो ये उन लोगों में से है जो अपने दिल की ख्वाहिश यूनिवर्स को बता के तो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, और ये नहीं कि हर रोज़ उठ के सुबह और कहना शुरू कर दें कब होगा कब होगा कब होगा। ही और शी इज़ नॉट वन ऑफ दोस। ये उन लोगों में से हैं जिनको पता है कि मैंने अपना मैसेज जो है वो यूनिवर्स में थ्रू कर दिया है। अब उनको पता है कि वो चीज़ जो वो हासिल करना चाहते हैं, वो सूरत हाल जो अपनी ज़िंदगी में पैदा करना चाहते हैं, वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही हाईली मैनिफेस्टिंग पर्सन है। अच्छा, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि ये ख्वाहिश इनके अंदर
जो है रिलेशनशिप बनाने की बहुत ज़्यादा कोई पुरानी नहीं है, ठीक है। और इनको इस जगह पे आने में टाइम लगा है। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, जैसे बार बार आप पूछते हो, बार बार सोचते हो और फिर डिसाइड करते हो कि हाँ वाक़ईतन मैं यही करना चाह रहा हूँ या ऐसे ही करना चाह रही हूँ। तो उसके बाद जब इनको ये कंफर्म हो गया है तो फिर उसके बाद इन्होंने ये मैनिफेस्टिंग की है। और इनकी सूरत हाल ये है कि इन्होंने कह के बता के यूनिवर्स को, और वो जिसको कहते हैं ना एक एप्लीकेशन लिख के आप डब्बे के अंदर बंद कर देते हो और रोज़ उसको खोल खोल के पढ़ते नहीं हो, आपको यकीन है कि अब मेरा काम होना शुरू हो गया है। तो ये वो सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। वेरी ब्यूटीफुल। ओके जी, वननेस इज़ माई ट्रू नेचर। ये इनको यकीन है कि ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स हैं, और जो इन्होंने कहा है यूनिवर्स को और जो इन्होंने चाहा है, इनको इतना ज़्यादा यकीन है कि इनको पता है कि ये एक वननेस का हिस्सा है, एक पूरी यूनिवर्स का की एक सिंगल बॉडी है जिसका ये पार्ट है। सो जब इन्होंने एक बात सोची है, एक ख्वाहिश का इजहार किया है, तो इनको कंफर्म पता है कि अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट किस्म का पर्सन ये नज़र आ रहा है, चाहे ये ख़ातून है या मर्द हैं। और ये उन लोगों में से हैं जिनको यकीन, पहले तो ये टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, और जब डिसीजन बना लेते हैं तो फिर इनको यकीन होता है कि अब ये अचीव कर लेंगे। सो अभी जो सारी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में है मौजूद, क्या इसमें इसके बिहाइंड क्या बात थी, या ये कह लें कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आइंदा ना हो, किस तरह से क्या है वो बात जो कि इस पर्सन के बारे में है। So let's see. गिल्ट, और दूसरा है मिस्टिसिज्म। पर्पल कलर काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ है यहाँ पे, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन जो है ये इसका यूनिवर्सल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड आई हो सकता है इनकी बहुत अच्छी काम कर रही हो, सिक्स्थ सेंस इनकी बहुत अच्छी काम कर रही हो, लेकिन एक गिल्ट है जो कि इनके अंदर मौजूद है। और मोस्ट प्रॉबेबली ये गिल्ट आपसे मुतल्लिका है कि जिस तरह जो असल में कुछ ना कुछ तो देखें आप दोनों के दरमियान में हुआ जो आप ये रीडिंग इस टाइम पे देख रहे हैं। सो चांसेस आर देयर कि दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट, और अब वो उस गिल्ट को कवर करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि कुछ ऐसा मिस्टेक किस्म का भी बिहेवियर है, ये आपका भी हो सकता है, ये उनका भी हो सकता है, या ये कह लें कि उन्होंने अपना बिहेवियर आपको या अपनी फीलिंग्स आपको या अपने इमोशंस इतने क्लियरली भी नहीं बताए हुए, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो एक सीक्रेसी है आप दोनों के दरमियान में, या एक सीक्रेसी है रिलेशनशिप की टाइप के ऊपर जो कि यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है। अच्छा, ये गिल्ट भी इसी सीक्रेसी के बारे में हो सकता है। ये गिल्ट इस बारे में भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी बात पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं की है, या अपनी फीलिंग्स पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं की हैं, ठीक है। और यकीनन ये गिल्ट इनको खा रहा है। अच्छा, ये गिल्ट इस बारे में भी हो सकता है कि जो अब आप दोनों के दरमियान में करंटली सिचुएशन चल रही है उसके बारे में भी गिल्ट हो सकता है। मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसी बातें भी हो सकता है कि इन्होंने आपको अपने बारे में बताई हैं या कही हैं। कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग है मेरी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कि शायद या तो हकीकत नहीं थी, या फिर इनको ये सोचते हैं कि इनको कहना नहीं चाहिए था। और ये सब चीज़ें जो हैं अब इनको प्रॉब्लम हो रही है और इनको खा रही हैं बेसिकली। सो आई रियली होप कि आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है जी, आपके लिए जुलाई अगस्त का टाइम या दिसंबर का एंड और जनवरी का टाइम, ये दो टाइम्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन होने का इम्कान है। और मोर देन कम्युनिकेशन, ठीक है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मोर देन कम्युनिकेशन, ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। अब आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके जी। सो ये थी रीडिंग जो कि नंबर 3 पे थी। आई होप आपको आपके आंसर्स जो हैं वो मिले होंगे,
और फीडबैक दीजिएगा मुझे कि किस तरह का रहा या किस तरह की सूरत हाल रही, और मैं आपसे नेक्स्ट फिर रीडिंग के साथ मिलूँगी। आप बिल्कुल अपने जो आइडियाज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मुझे बिल्कुल आप भेज सकते हैं। अगर मुझे वो ऐसा महसूस हो कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को कैटर करेगा, तो मैं डेफ़िनेटली उसके ऊपर पिक अ कार्ड रीडिंग जो है वो बनाऊँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। खुदा हाफिज़।